40,000 के अंदर ना OnePlus सबसे हॉट स्मार्टफोन ब्रांड है, सबसे ज़्यादा फ़ोन्स इसके बिकते हैं। लेकिन जो हमारा परसेप्शन होता है ना वो रियलिटी से थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड एक्चुअली ये मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने वीवो का लेटेस्ट वीवो V29 Pro कंपेयर किया OnePlus Nord 3 से, एंड आई वाज सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट। एक तो इन दोनों फ़ोन्स का प्राइस सेम है, स्पेक सेम है, लेकिन कुछ चीज़ों में ना एक फ़ोन तो डेफिनेटली बेहतर होगा। सो इस वीडियो में कंपेयर करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट हु विंस दिस बैटल। सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, डिज़ाइन। अब स्ट्रेट ऑफ मुझे वीवो V29 Pro का डिज़ाइन सबसे बेटर लगा। इसका इन हैंड फील बहुत बढ़िया है। एक तो इतना लाइट वेट है, ऊपर से इसके कर्व्ड एजेस हैं फ्रंट और बैक दोनों में ही। सो जो पूरा फील आता है ना यूज़ करने में, तो V29 Pro मुझे ज़्यादा बेहतर लगा Nord 3 से। अदरवाइज दोनों फ़ोन्स में ही सेम मटेरियल यूज़ हुआ है, दोनों में ही ग्लास बैक पैनल है और सर्कुलर कैमरा शेप्ड कैमरा मॉड्यूल। बस वीवो V29 Pro में ना ये रिंग लाइट एक्स्ट्रा फीचर है, बाकी दोनों ही फ़ोन्स बैक से सिमिलर ही दिखते हैं। और नीचे बॉटम में टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर्स हैं और सिम स्लॉट है। Nord 3 में पावर बटन राइट साइड को दे रखा है, उसके ऊपर अलर्ट स्लाइडर है। ये फ़ोन को साइलेंट या रिंगिंग करने के लिए यूज़ हो सकता है। और लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम बटन्स हैं। वहीं V29 Pro में पावर बटन और वॉल्यूम बटन्स दोनों ही राइट साइड में दे रखे हैं और अलर्ट स्लाइडर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाकी फ्रंट में दोनों में ही होल पंच कटआउट डिस्प्ले है, लेकिन वीवो V29 Pro में आपको कर्व डिस्प्ले मिल रहा है, वहीं यहाँ पे Nord 3 में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ ना तो मुझे V29 Pro इन हैंड फील और यूज़ करने में ज़्यादा बेहतर लगा। सो आई विल गिव 1 पॉइंट टू वीवो हियर। अब डिस्प्ले की तरफ नज़र डाल लेते हैं। दोनों में ही सेम 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और HDR10+ प्लेबैक सपोर्ट। डिफरेंस इन दोनों में ये है कि OnePlus Nord 3 में 1.5K रेजोल्यूशन डिस्प्ले दे रखा है, वहीं V29 Pro में फुल HD+ डिस्प्ले। बाकी ऑनेस्टली दोनों की डिस्प्ले एकदम सिमिलर से हैं, इतना कुछ डिफरेंस मुझे खास फील नहीं हुआ। वीडियोस देखते टाइम, यूट्यूब देखते टाइम, नेटफ्लिक्स देखते टाइम दोनों ही फ़ोन्स मुझे बढ़िया लगे। लेकिन मुझे Nord 3 के डिस्प्ले कलर्स ज़्यादा ब्राइट और विविड लगे। ये वाली इमेज में आप देख सकते हो क्लियरली रेड और पर्पल ज़्यादा उभर के आ रहे हैं Nord 3 में, और नेक्स्ट वाली इमेज में भी यू कैन सी रेड एंड पर्पल लुक्स वेरी गुड। ये जो पैरेट है ना वो ज़्यादा ब्राइट और विविड दिख रहा है, वहीं V29 Pro में ना थोड़ा डल कलर्स दिख रहे हैं। सो डिस्प्ले के कलर्स डेफिनेटली Nord 3 के मुझे ज़्यादा बेहतर लगे, लेकिन ब्राइटनेस मुझे V29 Pro की ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे तो दोनों में इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं पता चलेगा जब अंदर रूम में दोनों फ़ोन्स यूज़ करोगे, लेकिन जैसे ही आप धूप में लेके जाओगे ना दोनों फ़ोन्स को यूज़ करोगे तो पता चलेगा V29 Pro का डिस्प्ले ज़्यादा ईजिली रीडेबल है और विजिबल है धूप में। बाकी दोनों ही फ़ोन्स में ना सिंगल स्पीकर्स दे रखे हैं। लेट्स लिसन टू द ऑडियो। ऑडियो में मुझे Nord 3 का ज़्यादा बैलेंस्ड ऑडियो लगा, वहीं V29 Pro का ना थोड़ा श्रिल साउंड करता है जैसे ही आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो। सो आई विल गिव 1 पॉइंट टू Nord 3 हियर। सो नाउ बोथ द फोन्स आर एट 1 पॉइंट्स। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द कैमरा। सो वीवो V29 Pro में 50 मेगापिक्सल का OIS मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। वहीं Nord 3 में 50 मेगापिक्सल का OIS मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। वीडियोस के लिए दोनों में ही 4K 60 FPS रेयर वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है, लेकिन Nord 3 में ना 1080p 60 FPS फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग है, वहीं V29 Pro में 4K 60 FPS सपोर्ट दे रखा है। अब सबसे पहले मेन कैमरा की इमेजेस पे नज़र डालते हैं। सो फर्स्ट इमेज में ना मुझे बड़ा ही मुश्किल हुआ चूज़ करने में, क्योंकि दोनों की ही इमेजेस बहुत अच्छी आई हैं, लेकिन वीवो की इमेज में बिल्डिंग की जो रेड स्ट्राइप है ना वो ज़्यादा शार्प दिख रही है और कलर्स भी ब्राइट दिख रहे हैं। ये नेक्स्ट इमेज में OnePlus का डिटेलिंग मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, शार्पनेस है ओवरऑल इमेज में। जूम इन करने के बाद भी ये जो लाइट है ना OnePlus की इमेज में बहुत अच्छे से विजिबल है। और ये तीसरी इमेज में मुझे वीवो के कलर्स ज़्यादा ब्राइट लगे और वाइब्रेंट भी लगे, और ये वाली इमेज में वीवो ने लेकिन थोड़ा ज़्यादा ओवर सैचुरेट कर दिया है कलर्स को, वहीं OnePlus की इमेज नेचुरल लग रही है। अब कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स देख लेते हैं।
मुझे ना Vivo V29 Pro के पोर्ट्रेट शॉट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगे और रिफाइंड लगे। जो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में सेपरेशन है ना वो बहुत बढ़िया किया रखा है। इवन सब्जेक्ट के जो एजेस हैं वो बहुत अच्छे से डिटेक्ट किया और बहुत स्मूथली है Nord 3 के कंपैरिजन में। बाकी नाइट शॉट्स भी ना मुझे मोस्टली Vivo के ही अच्छे लगे। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो Vivo के कलर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्लैरिटी और डिटेल्स भी हैं। लेकिन इस वाली इमेज में ना OnePlus ने ग्लेयर्स बहुत अच्छे से मैनेज किए हैं, लेकिन Vivo की इमेज में डिटेलिंग अच्छी है। बिल्डिंग की तरफ आप नोटिस कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि डिटेलिंग Vivo की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ग्लेयर्स OnePlus ने ज़्यादा अच्छे से मैनेज किए हैं। और ये लास्ट वाली इमेज में ना आई विल प्रेफर Vivo, क्योंकि ट्रीज़ की लीव्स है ना Vivo की इमेज में क्लियरली विजिबल है और काफ़ी शार्प लग रही है। वहीं OnePlus ने ना डार्क कर दिया है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो दोनों में ही 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है और मुझे क्लियरली Nord 3 के कलर्स ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, नेचुरल लग रहे हैं एक्चुअली। वहीं V29 Pro में थोड़ा ओवर सैचुरेट कर दिया है कलर्स को। सो ओवरऑल मुझे ऑनेस्टली दोनों की ही मेन कैमरा बहुत बढ़िया लगे और बहुत टक्कर का कॉम्पिटिशन देखते हैं एक दूसरे को। लेकिन मुझे ना V29 Pro के मोस्टली नाइट शॉट ज़्यादा बेटर लगे और पोर्ट्रेट शॉट भी V29 Pro के ज़्यादा बेहतर है। अब रही सेल्फीज़ की बात, तो मुझे Vivo इसमें ज़्यादा नेचुरल लगा, लेकिन सोशल मीडिया पर डालने के हिसाब से OnePlus की सेल्फी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अब रही इसके फ्रंट कैमरा की बात, तो मुझे डेफिनेटली V29 Pro बहुत अच्छा लग रहा है। इसका स्किन टोन कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। OnePlus का भी नेचुरल है, बट आई विल प्रेफर Vivo, क्योंकि इसमें 4K 60 FPS सपोर्ट भी दे रखा है यार, मतलब रील्स बनानी है तो भी बढ़िया काम हो जाएगा। तो ओवरऑल फ्रंट कैमरा में ना मुझे OnePlus Nord 3 की सेल्फी ज़्यादा बेहतर लगी V29 Pro से, लेकिन क्योंकि V29 Pro 4K 60 FPS सपोर्ट दे रहा है फ्रंट कैमरा में, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मुझे एक्चुअली पर्सनली आई वुड प्रेफर Vivo, क्योंकि बहुत कम आपको देखने को मिलता है 4K 60 FPS इवन इस प्राइस रेंज में। सो आई विल गिव 1 पॉइंट टू Vivo हियर। तो सॉफ्टवेयर के मामले में मुझे डेफिनेटली Nord 3 काफ़ी क्लीन और बेटर लगा। काफ़ी एस्थेटिक्स वाइज भी Nord 3 का मुझे सॉफ्टवेयर अच्छा लगा। ऊपर से यहाँ पे कोई भी फालतू के प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स नहीं आते या अननेसेसरी एड्स और नोटिफिकेशंस नहीं आते। सो ओवरऑल Nord 3 का सॉफ्टवेयर अच्छा है। ऊपर से इसमें 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स मिल रहे हैं, वहीं Vivo में सिर्फ 2 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स मिल रहे हैं। ऊपर से V29 Pro का जो सॉफ्टवेयर है ना वो मुझे थोड़ा सा क्लटर्ड लगा और एस्थेटिकली भी इतना प्लीजिंग नहीं लगा। इसमें थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं, काफ़ी सारे तो मुझे अनइंस्टॉल करने पड़े, और 1-2 फोल्डर्स है जो आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, जैसे हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स, ये आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाओगे। सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर वाइज ना मुझे डेफिनेटली OnePlus Nord 3 बेहतर लगा। सो आई विल गिव 1 पॉइंट टू OnePlus हियर। अब दोनों ही फ़ोन्स का स्कोर इज़ 2, तो देखते हैं परफॉर्मेंस में कौन जीतता है। V29 Pro में MediaTek Dimensity 8200 चिपसेट है, वहीं Nord 3 में Dimensity 9000। अब सबसे पहले AnTuTu स्कोर की तरफ नज़र डालते हैं। दोनों का ही काफ़ी क्लोज स्कोर आया है। Nord 3 ने 8,31,000 स्कोर किया है, वहीं V29 Pro में थोड़ा ज़्यादा स्कोर किया है, 8,95,000। Geekbench 6 में भी V29 Pro आगे है Nord 3 से। इसका स्कोर आया 3800 मल्टी कोर और Nord 3 का 31 पे रह गया। लेकिन डेली में यूज़ करते टाइम ना दोनों ही फ़ोन सुपर फास्ट है, दोनों ही फ़ोन्स मुझे स्मूथ लगे। मैंने 4-5 ऐप्स खोले, मल्टीटास्किंग करी, अपना ऑफिस का काम किया, रील्स एडिट करी और दोनों में ही बढ़िया काम हो गया। लेकिन अगर मैं इन दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करूँ ना तो मुझे V29 Pro ज़्यादा फास्ट और स्नैपी लगा Nord 3 के कंपैरिजन में। इवन जो डेली की मल्टीटास्किंग है, स्क्रोलिंग है, वो मुझे V29 Pro में ज़्यादा बढ़िया लगी। सो परफॉर्मेंस वाइज आई विल गिव V29 Pro 1 पॉइंट। So Vivo is at 3 points and OnePlus is at 2 points. So you can clearly see Vivo V29 Pro is the clear winner इस comparison का। और जैसे मैंने इनिशियली बोला कि OnePlus की जो Nord सीरीज़ है ना वो सबसे ज़्यादा बिकती है, स्पेशली 40,000 के अंडर लोग प्रेफर भी सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन इस कंपैरिजन में ये भी क्लियर हुआ कि हमेशा ऐसा नहीं होता। V29 Pro एक्चुअली डिज़ाइन के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में और कैमरा, इन सब के एस्पेक्ट्स में Nord 3 से आगे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि Nord 3 केपेबल फ़ोन नहीं है, Nord 3 भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन्स अंडर 40,000। इसका सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेहतर है, डिस्प्ले बहुत बढ़िया है और डिज़ाइन भी बढ़िया है।
सो ऐसा नहीं बोलूँगी कि नॉट 3 आप नहीं खरीद सकते इस सेगमेंट में, ये आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। इनफैक्ट अमेजॉन फ्लिपकार्ट की अभी फेस्टिव सेल भी शुरू होने वाली है, तो उसमें नॉट 3 का प्राइस भी कम हो जाएगा। लेकिन सारे एस्पेक्ट को देखकर मैं प्रेफर करूँगी V29 Pro, क्योंकि मुझे इसका कैमरा और डिज़ाइन सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा और परफॉर्मेंस वाइज भी मुझे बेहतर लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे, और बाकी कोई भी सवाल हो इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में।